हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। मेरे पास मैंने भी ग्रुप कंप्लीट किया था हाल फिलहाल 2 दिन पहले, और उसके बाद आपकी डिटर्मिनेट की देखी है सीरीज। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि लाइक से हमारा मोटिवेशन बनता है। और मेरे पास डिमांड आई थी कि मैम साइक्लिक ग्रुप और इसके जनरेटर को एक बार जरा समझा दीजिए, तो उसी के बेस में मैं आज केवल साइक्लिक ग्रुप और उसके जनरेटर को किस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं या क्या जनरेटर होगा उसकी पहचान हम कर सकते हैं। तो आज हम साइक्लिक ग्रुप और उसके जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं फिर से एक बार साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन को डिस्कस कर देती हूँ और फिर जनरेटर को बताएंगे हम किस तरीके से इन क्वेश्चंस में जनरेटर निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने अब जब पार्ट 4 पढ़ाया था ग्रुप का, तो वहां पे एक साइक्लिक की डेफिनेशन बताई थी साइक्लिक ग्रुप की, तो उसी को आज फिर से डिस्कस करूंगी और जनरेटर बताऊंगी कि किस तरीके से उसके जनरेटर निकालते हैं। तो देखिए, आप याद रखिए कि जो भी हमारा साइक्लिक ग्रुप होगा उसमें एक जी तो जो हमारा ग्रुप होगा ही ऑब्वियसली। जब हम साइक्लिक ग्रुप निकालते हैं तो उसके जनरेटर के थ्रू निकालते हैं। अगर किसी भी ग्रुप में एक जनरेटर है, कम से कम एक जनरेटर है, तो हम उसको साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि सपोज करो हमारे जो ग्रुप है उसमें 3 एलिमेंट है, सपोज करो 0, 1, 2। अगर उनसे मिलाकर, यानी कि सपोज करो जिस 0 से हम लेकर चल रहे हैं, तो 0 को इस तरीके का ऑपरेशन के साथ परफॉर्म करे कि 0, 1 और 2 तीनों एलिमेंट उसमें आ जाए उसके रिजल्टेंट में, तो 0 उसका जनरेटर माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं आता है तो 0 उसका जनरेटर नहीं होगा। सपोज करो अगर हम 1 की बात करें, तो अगर 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो उसके पूरे जो तीनों एलिमेंट है ये 0, 1, 2 ये आ जाए इसका रिजल्टेंट, ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करे, तो वो उसका जनरेटर होता है। फॉर एग्जांपल एक थोड़ा सा और अलग से एग्जांपल लेकर समझा देती हूँ। देखिए, डेफिनेशन में तो पहले डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, फिर बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा साइक्लिक ग्रुप का फंडा। तो हमने क्या है, ये जी बी ए ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी। सपोज कर हम एक एलिमेंट एग्जिस्ट करा रहे हैं ग्रुप जी में, जैसे अभी अभी मैंने बात करी थी 0, 1, 2 की, वो एक एलिमेंट है ग्रुप जी में, सच दैट एवरी एलिमेंट इज एक्सप्रेसेबल ए की पावर एन, जैसे कि 0 की पावर 1, 0 की पावर 2, 0 की पावर 3, 0 की पावर 4, इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। और अगर वो सारे एलिमेंट आ जाते हैं, उसके जो भी आपका ग्रुप है उसमें जितने भी एलिमेंट है वो सारे आ जाएं, तो वो आपका जनरेटर कहलाता है। ज्यादातर मल्टीप्लिकेशन के ग्रुप में जनरेटर जो होते हैं वो ए की पावर एन होते हैं और एडिशन ग्रुप में ए एन होते हैं। तो मैं समझाऊंगी जनरेटर क्या है। तो अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि जनरेटर कौन से होते हैं। तो देखिए, हम पहला एग्जाम्पल अपना उठाते हैं। पहले से जरूर मैं सोच रही हूँ कि आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं, ये वाला +4 वाला, यानी कि मॉडलो 4 वाला एग्जाम्पल बताती हूँ। तो ये हमारे पास जो एलिमेंट है वो 0, 1, 2, 3 है और मॉडुला 4 है। तो देखिए ऑपरेशन कैसे कैसे परफॉर्म होगा। अगर मैं 0 को देखती हूँ, 0, तो अगर मैंने 0 + 0 किया और उसको मॉडुला 4 किया, तो देखिए मॉडुला 4 का मतलब क्या होता है, डिवाइड करिए और जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो मैंने 0 + 0 किया तो आंसर कितना आया, 0। तो फिर मैंने क्या करा, 4 यानी कि 4 से डिवाइड करो तो 0 आएगा। 0 की पावर आप कितनी भी चलते जाओ, अगर 0 की पावर, ये तो 2 थी, सॉरी ऊपर वाली, पहले मैं 0 की पावर 1 लेकर चल रही हूँ, पावर 1 चली, तब भी 4 से डिवाइड करोगे आंसर 0 आएगा। 2 लेकर चलोगे, यानी कि 0 की पावर 2, 0 की पावर 2 मतलब 0 + 0 करोगे तब भी आंसर आपका 0 ही आएगा। 0 की पावर 3, 0 की पावर 3 का मतलब समझ रहे हैं, उतनी बार ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे क्योंकि प्लस है। तो देखिए 0 + 0 + 0 मॉडुलस 4 किया, मॉडुलस 4 यानी कि 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ऑब्वियसली 0 ही बचेगा। तो देखिए 0 देखिए वापस में रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें एलिमेंट 0 ही 0, 0, 0, 0 आंसर आ रहा है। आपके इसमें जितने एलिमेंट है, यानी कि 0, 1, 2, 3 ये नहीं बन रहा है, तो दैट्स मीन वी कैन से 0 इज नॉट ए जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप। तो हम 0 को जनरेटर नहीं मानेंगे। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक 1 का दिखा देते हैं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट एलिमेंट 1 है। तो जब मैं 1 की पावर 1 करती हूं तो ऑब्वियसली 1 ही तो जुड़ेगा, 1 की पावर 1 में 1 जुड़ेगा 1, और इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, क्योंकि वो पूरा फुल्ली डिवाइड होगा नहीं, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। जब मैं 1 को 2 से करती हूँ, यानी कि 1 की पावर 2 लेती हूँ, तो 1 + 1 बनेगा, क्योंकि ऑपरेशन यहाँ प्लस परफॉर्म हो रहा है, 1 + 1। और मॉडुलस अगर इसका 4 करेंगे
दैट्स मीन 1 + 1 2, 2 का मॉडुलस 4 करेंगे तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा, जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। इसी तरीके से जब हम 1 की पावर 3 करेंगे तो 1 + 1 + 1 आंसर कितना आएगा 3, और 3 के साथ मॉडुलस 4 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका। तो देखिए 4 को अगर करेंगे तो यहाँ पर 3, क्योंकि फुल्ली डिवाइड होगा नहीं तो 3 रिमाइंडर बचेगा। इसी तरीके से 1 की पावर 4 कर लेते हैं, क्योंकि 4 एलिमेंट हैं। कौन कौन से एलिमेंट थे, 0 1 2 3, हमें 0 से लेकर चलना था तो 1 ही आता, क्योंकि 1 की पावर, किसी की पावर 0 हो तो 1 ही आती है। यहां पर एक 1 का और दिखा देंगे। जब हम 1 की पावर 4 करेंगे तो आंसर देखिए कितना आएगा, 1 + 1 + 1 + 1, यानी कि आंसर कितना हो गया 4। 4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 0। तो 0 3 2 और 1 ये सारे आ गए हैं आपके। तो इससे देखिए क्या आएगा, सारे एलिमेंट भी आ गए, 1 2 3 0, और यहाँ पर क्या हो गया, ये पूरा का पूरा फुल्ली डिवाइड भी हो गया। एक बार और करके दिखाते थे 5 का। तो जब हम चलते रहेंगे 1 + 1 + 1 + 1 + 1, यानी कि 1 2 3 4 5, और जब 4 से डिवाइड करेंगे 5 को तो रिमाइंडर कितने का 1, यानी कि हम 1 से चले थे 1 2 3 0 1 2 3 0 ऐसे चलता रहेगा। और हमारे 1 2 3 0 इसके सेट में भी थे, यानी कि वो पूरे के पूरे एलिमेंट आ गए। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा पूरा का पूरा जनरेटर है, 1 हमारा जनरेटर हुआ। देखिए ये रिपीट हो रहा है, जो रिपीट होते रहे फिर से साइकिल की तरह घूम के आ जाए, वो साइक्लिक ग्रुप में होते हैं और वो साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर होते हैं। ये बता दें साइक्लिक ग्रुप में एक जनरेटर होगा। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका, ऑर्डर ऑफ ग्रुप किस तरह कह सकते हैं, यानी कि साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो कितना बन जाएगा, कितने 1 2 3 4 पर फिर से वापस घूम के आ गया। जितने एलिमेंट होते हैं वो उसका ऑर्डर होता है, यानी कि 4 उसका ऑर्डर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो देखते हैं एक बार इसी तरीके से ऊपर वाले सेट में देख लेते हैं कि क्या होगा जनरेटर। तो ये देखिए, अगर हम 3 को लेकर चलते हैं इन द बिहाफ ऑफ 6, तो ये आपका कितना हो गया, 3 की पावर 1 कितना आया 3। 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आएगा। 3 की पावर 2, 3 3 9, 9 को 6 से डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ पर 3 + 3 हो जाएगा, 3 + 3, क्योंकि प्लस केस चल रहा है, प्लस वाला चल रहा है, 9 की मल्टीप्लिकेशन वाला है। तो 3 और 3 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 6, और 6 से 6 डिवाइड कर दोगे तो आपका ये रिमाइंडर कितना हो जाएगा 6, और 6 से ये 6 डिवाइड होएगा तो पूरा फुल्ली डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। 3 की पावर 3, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये पूरा नहीं आएगा। ये 3 हमने करा तो 3 + 3 + 3, यानी 3 6 3 3 9 9, और जब 6 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3। तो देखिए रिपीट नहीं हो रहा है, 3 आया 0 आया फिर 3 आया फिर और कुछ आएगा। यहाँ पर ये नहीं हुआ कि पहले 3 आया फिर 4 आया फिर 5 आया फिर 6 आ गया फिर 1 आ गया, ऐसे नहीं हो रहा। तो हम इस केस में देखिए 3 को जनरेटर नहीं मान सकते, 3 हमारा जनरेटर नहीं है। तो इस तरीके से हम जनरेटर निकाल सकते हैं किसी के भी कि कौन कौन से एलिमेंट जो होंगे वो जनरेटर होंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी टेक्निक। एक और लगा के बता देती हूँ, ऊपर वाले में ले लेते हैं 5 को, देख लेते हैं ये जनरेटर है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ही दिखा देती हूँ, 5 हमने लिया, 5 की पावर 1 यानी कि 5 हुआ। जब हम इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5 आ गया। अब जब 5 को पावर 2 करेंगे, क्योंकि प्लस का केस चल रहा है, 5 + 5 कितना हो गया 10, और जब 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4। जब हमने 5 को 3 करा तो हम कितना करेंगे 5 + 5 + 5 यानी कि 15, और जब 15 को 6 से डिवाइड करेंगे 6 दूनी 12, और रिमाइंडर बचा 3। तो देखिए चल रहा है 3। जब हमने 5 की पावर 4 लिया तो 5 की पावर 4 में कितना हुआ 5 + 5 + 5 20 हो गया। 20 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 18 19, और 20 2 बचा। जब हम 5 की पावर 5 को करते हैं तो 5 और 5 बार जोड़ोगे तो 25 आया, और जब 6 से करेंगे 5 6 × 24 बचा 1। ठीक है। जब हम 5 की पावर 6 को करेंगे तो देखना 5 की पावर 6 कितना हो गया 5 × 30 आ जाएगा आंसर। 5 को 6 बार जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 30 को 6 से 6 पंजे 30 फुल्ली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं ये वापस घूम के फिर से वही आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 ये पूरा आ रहा है, और एलिमेंट इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं 5 हमारा पूरा का पूरा यहाँ पर जनरेटर है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि जनरेटर कैसे निकालते हैं। एक इस वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर ले जनरेटर कैसे निकालते हैं। तो देखिए हम निकाल लेते हैं आई में, माइनस आई में, 1 में और -1 में जनरेटर देख लेते हैं किस तरीके से है। क्योंकि ये आपको याद होगा कि हमने कल परसों भी बताया था कि आई की पावर में पहले आई वाले को देखती हूँ ये जनरेटर है या नहीं है। पहले मैं आई की पावर 1 चलती हूँ, तो आई की पावर 1 कितना होता है आई की पावर 2 लेते हैं तो कितना आता है -1। आई की पावर 3 लेते हैं तो क्या आता है -KI, और आई की पावर 4 लेते हैं तो 1 आ जाता है। तो देखिए ये सारे के सारे एलिमेंट फिर से वापस वही आ जाता है। आई की पावर 5 लेकर चलते हैं तो देखिए आई की पावर 4 1 इंटू आई आ गया, वापस ही रिपीट होने लगे हैं और सारे एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करते हैं। जितना भी आंसर आ रहा है एग्जिस्ट करता है, तो हम कह सकते हैं आई हमारा जनरेटर है। आई हमारा जनरेटर हो सकता है, पूरा है ही जनरेटर, हो सकता नहीं है जनरेटर। एक बात और याद दिला दूं कि कोई भी एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी उसका जनरेटर होता है। तो ऑब्वियसली अगर मेरा आई जनरेटर है तो -I, क्योंकि आई का इनवर्स क्या होता है -I होता है, तो -I भी इसका जनरेटर ऑब्वियसली होगा। आंख बंद करके इसको आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि जो भी एलिमेंट होगा उसका इनवर्स भी जनरेटर होता है। एक बार 1 को देख लेते हैं। 1 की पावर 1 करो 1 आया, 1 की पावर 2 करो फिर से 1 आया, 1 की पावर 3 करो फिर से 1 आया। तो देखिए 1 1 आ रहा है, कोई भी नया नंबर जनरेट नहीं हो रहा, तो दैट्स मीन इट कैन नॉट बी ए जनरेटर। तो जैसे इसका नाम है जनरेटर, अगर कोई नया एलिमेंट जनरेट होता है तो उसको जनरेटर बोलते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 जो है वो जनरेटर नहीं है, और आई और -I दोनों ही जनरेटर है। तो इस वाले ग्रुप के एलिमेंट की, यानी कि अगर ये सेट देखें तो इसमें आई और -I दोनों ही जनरेटर है। एक एग्जाम्पल देखिए हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी जनरेटर आर देयर ऑफ देयर साइक्लिक ग्रुप ऑफ G ऑफ द ऑर्डर 10। तो देखिए हमने अभी एक डिस्कस किया था कि जो A की पावर n होते हैं वो हमारे जनरेटर होते हैं। तो जो n है वो क्या होती है, इसकी पावर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जनरेटर जो बनेंगे, यानी कि साइक्लिक ग्रुप के जो G एलिमेंट बनेंगे वो क्या बनेंगे, एक A की पावर 1, A की पावर 2, A की पावर 3, A की पावर 4, A की पावर 5, A की पावर 6, A की पावर 7, A की पावर 8, A की पावर 9 और A की पावर 10, ये सारे बनेंगे। अब हम इनमें से सिलेक्ट करेंगे कि कौन से हमारे जनरेटर हैं। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो कि प्राइम होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, वो उसके जनरेटर कहलाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कॉमन ग्रेटेस्ट जो डिवाइजर होते हैं SCF, GCD की जगह आप SCF को यूज कर सकते हैं। तो अगर कहीं लिखा है GCD तो हम देखिए इससे निकालते हैं, अगर उसका आंसर 1 आता है तो वो आपका जनरेटर होगा, अदरवाइज वो जनरेटर नहीं होगा। पहले मैं 1 के साथ कॉम्बिनेशन लेकर चलती हूँ, किसका, 10 का। 1 के साथ 10 का कॉम्बिनेशन लगती हूँ, तो इसका SCF कितना निकल कर आएगा, 1 आएगा ऑब्वियसली, तो ये आ गया 1। अब मैं एक फिर से ये GCD को ही SCF बोलते हैं, GCD देखती हूँ मैं। अब किसके साथ चल रही हूँ, 2 का 10 के साथ चल रही हूँ। तो देखिए इसका जो आप देख सकते हैं, जो आपका कॉमन डिवाइजर आएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आएगा, यानी कि SCF आएगा। अब इसका क्या आ सकता है, ऑब्वियसली 2 आ सकता है, 2 आ गया। GCD 3,10 का कितना आएगा, देखिए 2 आ ही नहीं सकता, तो क्या आएगा, 1 आएगा। यहां पर लिख देते हैं GCD किसका, 4 का और 10 का। देखिए हम सारे एलिमेंट लिखेंगे और 10 लिखेंगे, क्योंकि हमारा ऑर्डर 10 है। तो 4 और 10 का जो SCF है वो कितना आएगा, ऑब्वियसली 1। अब 4 और 10 का 2 आ सकता है, क्योंकि हम 2 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। GCD किसका, 5 का और 10 का, ऑब्वियसली कितना आएगा, 5 आएगा। GCD किसका, 6 का और 10 का, तो कितना आ सकता है, 2 आ सकता है। GCD किसका, 7 का और 10 का, तो देखिए आ सकता है कुछ नहीं ना, तो 1 आएगा। GCD किसका, 8 का और 10 का, कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 2 आ जाएगा। GCD 9 का और 10 का, कितना आ सकता है, कोई तो डिवाइड कर ही नहीं सकता 9 और 10 को, तो कौन करेगा, ऑब्वियसली 1 करेगा। और GCD 10 को 10 से, ऑब्वियसली ये 10 ही हो जाएगा आंसर। तो आप देख सकते हैं, एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ आपको। हमें क्या करना है, जब भी हमसे कोई ऑर्डर पूछे, या कि ये वाला ग्रुप है, इसमें देखिए ऑर्डर 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। आप पहले सारे लिख लीजिए, सारे लिखने के बाद उनका जो कॉमन फैक्टर है वो देख लेंगे।
जैसे 1 और 10 का कॉमन फैक्टर ऑब्वियसली 1 ही होगा, 2 और 10 का कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा, 3 और 10 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, ना ही 3 से डिवाइड हो सकता। तो हम क्या मानेंगे, मिनिमम से मिनिमम मानते हैं। तो 1 ऐसा एलिमेंट है जो 3 और 10 को दोनों को डिवाइड कर देगा। अगर 7 और 10 का देखें तो देखिए 1 ही कर सकता है, ना 2 कर सकता है, ना 3, और 7 और 10 तो कर ही नहीं सकते मिनिमम। 9 और 10 में भी देखिए मिनिमम 1 होगा, तो बाकी नहीं है। 4 और 10 की अगर बात करें तो 1 तो कर देगा, उससे मिनिमम ज्यादा बढ़ा के देखते हैं तो 2 भी दोनों को कर देगा। तो इसका आंसर कितना 2 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो हम इसके बिहाफ पर क्या कर सकते हैं, जहां जहां आंसर 1 आएगा वो ही हमारे जनरेटर होंगे। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से जनरेटर हैं। एक तो a की पावर 1 हो गया, a की पावर 3 हो गया, a की पावर 7 हो गया, a की पावर 9 हो गया। ये आपके जनरेटर हो गए 1 2 3 4, यानी कि इसके कितने जनरेटर हो गए, 4 हो गए। ये आपके जनरेटर बन गए हैं, यानी कि 1 वाला एलिमेंट जनरेटर हो जाएगा, 3 वाला एलिमेंट जनरेटर हो जाएगा, 7 वाला एलिमेंट जनरेटर हो जाएगा और 9 वाला एलिमेंट जनरेटर हो जाएगा। दैट्स मीन देयर आर 4 जनरेटर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से 8 एलिमेंट के जनरेटर भी निकाल सकते हो, सभी के जनरेटर निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मेरे क्वेश्चन था, ये मेरे पास बुक है, इनमें क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ द ऑर्डर 10। अभी अभी मैंने डिस्कस किया है कि ऑर्डर 10 का कितने नंबर ऑफ जनरेटर बनेंगे, तो अभी मैंने डिस्कस कर लिया 4 बनेंगे। तो इसी बेस पर आप ये देख सकते हैं, एक एग्जांपल और है कि द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ एन इनफाइनाइट साइकिल। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि जो नंबर ऑफ जनरेटर होते हैं किसी इनफाइनाइट साइकिल में ऑलवेज 2 ही बनते हैं, 2 से ज्यादा जो है वो जनरेटर नहीं बनते हैं। तो इसका आंसर 39 का बी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये आप प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन बट एन अबेलियन ग्रुप नीड नॉट बी साइक्लिक। यानी कि सारी जितनी भी साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो सब अबेलियन हो सकते हैं, और अबेलियन ग्रुप जरूरी नहीं है वो साइक्लिक हो। अगर कोई ए जनरेटर है साइक्लिक ग्रुप का तो ए इनवर्स भी जनरेटर जरूर होगा। जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर आई जनरेटर है तो माइनस आई भी जनरेटर जरूर होगा। थर्ड ये ऑप्शन देखिए, द ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज ऑल्सो सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। जितना ऑर्डर होगा जनरेटर का वही उसके साइक्लिक ग्रुप का भी ऑर्डर होगा। जैसे 4 एलिमेंट है तो 4 ही उसका ऑर्डर होगा साइक्लिक ग्रुप का, 4 ही उसमें जनरेटर के ऑर्डर्स होंगे। फोर्थ देखिए, फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन कंटेनिंग एन एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर एन इज साइक्लिक। अगर एन एलिमेंट है और उनके ऑर्डर भी एन है तो वो साइक्लिक ग्रुप होता है। और ये लास्ट प्रॉपर्टी जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज 2 एंड ओनली 2 जनरेटर। जैसे मैंने अभी बात करी थी, इनफाइनाइट अगर साइक्लिक ग्रुप है तो उसके केवल 2 ही जनरेटर होंगे। आई होप आपको जनरेटर समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अवेलेबल होंगे, आप मेरे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद होती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।